बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रियल नंबर्स मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। दर्ज झैल में करेक्ट ऑप्शन पर दायरा लगाएं। फर्स्ट पार्ट, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स, ए को बी से मल्टीप्लाई करें ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करें ए सी, ए को डी से मल्टीप्लाई करें माइनस ए डी। इसको फर्दर बेटा लिखें बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए सी को इधर लिख लें, ए बी को इधर लिख लें। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। सेकंड पार्ट, ए की पावर आर इंटू ए की पावर एस डिवाइड ए की पावर एस इक्वल टू ए बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे। आर मल्टीप्लाई हो प्लस डिवाइड हो माइनस इक्वल टू ए की पावर आर प्लस माइनस 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 एस माइनस 2s इक्वल टू ए की पावर आर डिवाइड ए की पावर 2s। माइनस होगा तो डिवाइड। करेक्ट ऑप्शन इज डी। थर्ड पार्ट, nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज ए बी होल पावर 1 बाई n और दिस इक्वल टू nth रूट ए इंटू nth रूट बी। अच्छा बेटा, इसका आंसर ये भी है और ये भी है, तो यहाँ देखें इनमें से दो कौन सा आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ए बी की पावर 1 बाय n आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी। फोर पार्ट, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा नंबर सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अच्छा बेटा, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले हम ये सीखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किससे कहते हैं। अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 1 हो तो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अगर किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वल टू 1 आए तो उस नंबर को कहते हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर दो नंबर को ऐड किया जाए इक्वल टू 0 आए तो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होते हैं। अगर किसी नंबर को उसी नंबर में ऐड किया जाए इक्वल टू 0 आए तो उस नंबर को सेल्फ एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो यहां देखें बेटा, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 9, 1 नहीं है तो 3 सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वल टू 9 आया, तो 9 1 के इक्वल नहीं है, तो -3 सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 1 आया, तो -1 इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और ये भी याद रहे, 0 को 0 में ऐड करें इक्वल टू 0 आता है, 0 को सेल्फ एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो सेल्फ एडिटिव इनवर्स कहलाता है। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में -1 और 1 को सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, और एडिशन के केस में 0 ही सिर्फ सेल्फ एडिटिव इनवर्स होता है। फिफ्थ पार्ट, इफ ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 मीन ए इज पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, मीन करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा बेटा, हमारे इस ऑप्शन में एक रियल है, एक इंटीजर है, एक इरेशनल है, एक रैशनल नंबर है। इनको 1 बाई 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर क्या होता है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं, और इन नंबर में से किसी भी नंबर को इंटीजर कहा जाता है। अब देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर। जो नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिखा जा सके उसे रैशनल नंबर कहते हैं, और जो नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। और याद रहे कि नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला इंटीजर 0 हो, इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट। तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर को रियल नंबर्स कहते हैं। अगर ए परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज रैशनल, रैशनल है तो इट इज रियल। अगर ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इरेशनल नंबर, इरेशनल है मीन इट इज रियल नंबर। आगे बेटा 6 पार्ट है,
इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, बी की क्या वैल्यू है। अच्छा बेटा देखें, ए प्लस बी एज इट इज, ए कैन बी रिटन एज ए प्लस जीरो। बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ए से कैंसिल, बी इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो होगा। इसको बेटा आप यूं भी समझ सकते हैं, ए प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस ए जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे 7 पार्ट है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ए डॉट बी एज इट इज 1 कैन बी रिटन एज ए इंटू 1 ओवर ए। यहां से देखें बेटा, ए से कैंसिल, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओवर ए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर ए। आप इसको बेटा इस तरह भी समझ सकते हैं, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर ए। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 8 पार्ट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हर रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर माइनस 17 इक्वल किसके इक्वल होगा, ये वाई स्क्वायर माइनस 17 के इक्वल ही होगा। करेक्ट ऑप्शन होगी सी। इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है। ए डॉट बी एज इट इज, ए कैन बी रिटन एज ए डॉट 1। यहां देखें बेटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या आएगा 1। या इसको बेटा इस तरह भी आप समझ सकते हैं, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू ए बाई ए इक्वल टू 1, बी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और ये भी याद है यहाँ ए 0 नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 10 पार्ट, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 1, व्हाट इज बी कॉल्ड। अच्छा बेटा याद रखिएगा, अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 1 हो तो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो बी को यहाँ क्या कहते हैं, बी को यहाँ हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का। और ए के बारे में अगर पूछा जाए तो ए को क्या कहेंगे, ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बी का। तो यहाँ बी के बारे में पूछा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा यहाँ देखें बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे बेटा आपका नाम है हरून, बेटा आपका नाम क्या है हसान, बेटा आपका नाम क्या है अली। इसी तरह मैथमेटिक्स में 1 और 0 का नाम होता है। 0 का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी और 1 का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो उस नंबर की आइडेंटिटी को इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नंबर वही आता है। यानी 0 प्लस ए इक्वल टू ए ही आएगा, ए की आइडेंटिटी को फर्क नहीं पड़ा, तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इस तरह 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू वही नंबर आता है, तो 1 से उस नंबर की आइडेंटिटी को इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई किया जाए इक्वल टू 1 आए तो उस नंबर को सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। और याद रहे कि 1 और -1 सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 1 आता है, तो 1 इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 1 आता है, -1 इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे बेटा 11 पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो नंबर अपनी पोजीशन तब्दील करें और इनके दरमियान में प्लस हो तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। अगर दो नंबर अपनी पोजीशन तब्दील करें और इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती हैं, यानी कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ देखें बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर बेटा आपको कहीं से समझ ना लगी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।